योगेंद्र राणा ने इकरा हसन से निकाह कबूल करने का अश्लील धमकी भरा बयान दिया। उनके वीडियो में अभद्र शब्दों ने सांसद गरिमा पर सीधा प्रहार किया। जन नाराज हुए। विरोधी ने इस बयान की कड़ी निंदा की। राजनीति में महिला सम्मान अब बचेगा नहीं। अब जनता और राजनीतिक दल मांगते हैं सख्त कार्रवाई। इकरा हसन का सम्मान बहाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभिव्यक्ति की आजादी का असली मतलब तब सामने आता है जब कुछ नेता अपने निजी विवादों और व्यक्तिगत गलतियों को सार्वजनिक मंच पर बरसाते हैं। इसी संदर्भ में करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा द्वारा फेसबुक पर दी गई टिप्पणी ने पूरे देश में हलचल मचा दी। इस वीडियो में ठाकुर राणा ने कैराना से सांसद इकरा हसन के खिलाफ अश्लील और अपमानजनक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा, मैं इकरा हसन से निकाह कबूल फरमाता हूँ और अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं का हवाला देते हुए अपनी संपत्ति का भी जोरदार लहजा उड़ा दिया। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अल्ला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा एडवोकेट बल्द स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह इकरा हसन माननीय सांसद कैराना बल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। इस बयान में उन्होंने खुद को भी इकरा हसन से कम खूबसूरत नहीं बताया और कहा कि अगर इकरा हसन मुझसे शादी करना चाहे तो मैं उन्हें अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाजत दूंगा, पर शर्त यह होगी कि कुछ नाम जैसे असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी उन्हें जीजा कहकर बुलाए। ऐसे बयान से न केवल इकरा हसन की गरिमा पर आहत हुआ, बल्कि ये भी स्पष्ट हो गया कि कुछ नेताओं में महिला सम्मान की समझ बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। इस वक्त सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा जबरदस्त तेजी से फैल रही है। फेसबुक और ट्विटर पर हजारों यूजर्स ने इस अपमानजनक बयान की कड़ी निंदा की और कई ने इकरा हसन को उनकी गरिमा बनाए रखने की सलाह दी। ठाकुर योगेंद्र राणा ने अपने विवादित वीडियो और पोस्ट को बाद में हटा दिया, लेकिन इस घटना ने पहले ही कई बार सार्वजनिक मंच पर महिलाओं के प्रति अपमानजनक रवैये की चर्चा को जन्म दे दिया है। कई राजनीतिक दलों और महिला संगठनों ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया जताई है और मांग की है कि ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़े। ये मामला सिर्फ व्यक्तिगत विवाद का नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा राजनीतिक इशारा है कि जब चुनी हुई सांसद की गरिमा पर हमला होता है तो समाज में एक गलत संदेश जाता है। लोकतंत्र में चुनी हुई प्रतिनिधि का सम्मानीय छवि और उनकी शालीनता का हनन महिला सम्मान के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। जब संसद और राज्यसभा दोनों ही भारतीय जनता द्वारा चुनी जाती है तो उनके निजी जीवन और सम्मान पर हमला करना न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि वो लोकतांत्रिक और सामाजिक मूल्यों का भी उल्लंघन है। हालांकि इस मामले में राजनीतिक विरोध के अलग अलग मत। कुछ नेता इस बात का समर्थन करते हैं कि राजनीति में आपसी मजाक मस्ती हो सकती है, परंतु जब बात महिला सांसद की हो और उनके निजी जीवन पर अपमानजनक टिप्पणी की जाए तो ये सहन करना योग्य नहीं है। इसी संदर्भ में कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि यदि इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी चलती रही तो इससे समाज में महिला प्रतिनिधियों के प्रति नकारात्मक धारणा और बढ़ सकती है। कौन है भाई आप योगेंद्र राणा जी? मैंने पहले कभी आपका नाम नहीं सुना, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन अब आपने अपनी एक पहचान बनाने के लिए एक मेंबर पार्लियामेंट को आपने इस तरीके की बात कही है जो मुझे नहीं बल्कि इस देश के तमाम हिंदू मुसलमान जो भी इस देश के बाशिंदे हैं वो सबको बुरी लगी होगी। इकरा हसन हमारी बच्ची की तरह है। सियासी मामलात अलहदा हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक इकरा हसन की बात करूँ वो एक बच्ची है। उसके वालिद मुनव्वर हसन उम्र में मुझसे भी छोटे थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज हम हैं। इकरा हसन हमारी औलाद की तरह है। उसे आपने इस शब्दों से नवाजा है, शायद हमारे पास तो अल्फाज नहीं है भाई, हम किन अल्फाजों से आपको
कहें। क्यों कि हमने कभी किसी को गाली भी नहीं दी, हमने किसी के मारा भी नहीं। 40 साल के राजनीतिक जीवन में हम पे कोई 323 का मुकदमा भी नहीं है, लेकिन जुबान से तो हम आपको बुरा कह ही सकते हैं कि आपके जो अल्फाज है वो हमें इंतहा दर्जे बुरे लगे। अगर आपके आंख में किसी कोने में शर्म है तो आपने जो इकरा हसन के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है, आप उसकी सार्वजनिक तौर से माफी मांगे। कहीं ऐसा ना हो क्या कल आपकी बच्ची, आपकी बीवी, आपकी बहन के बारे में इस तरीके से कोई अल्फाज बोले, शायद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। उम्मीद है आप मेरी बात पे अमल करेंगे और सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। पूरे देश के हिंदू मुस्लिम नेताओं में सिर्फ एक पूर्व मंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद अमीर आलम की ओर से इकरा हसन के पक्ष में वीडियो संदेश अभी तक योगेंद्र राणा के खिलाफ आया। इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि राजनीतिक विवाद अक्सर केवल विचारों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि ये निजी जिंदगी पर भी गंभीर प्रभाव डालते हैं। जब एक सांसद की प्रतिष्ठा को अपमानित किया जाता है तब वो न केवल अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देती है, बल्कि इस पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप भी लगते हैं। अब सवाल यही है कि इकरा हसन इस अपमान के खिलाफ क्या कदम उठाती है और क्या न्याय की लड़ाई में उनका साथ दिया जाता है। इस घटना से साफ हो गया है कि अगर राजनीतिक दल अपने अंदर के विवादों और व्यक्तिगत लड़ाइयों को सार्वजनिक मंच पर खींचते हैं तो इससे संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था में संतुलन बिगड़ता है। हमारे देश में जहां महिला प्रतिनिधि समाज की शांति और आवाज है, वहां किसी भी प्रकार का अपमानजनक बयान लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। इस संदर्भ में सख्त कानूनी कार्रवाई और राजनीतिक नैतिकता की मांग की जा रही है। सभी नागरिकों से भी आग्रह है कि इस तरह के अपमानजनक बयानों को सहन न करें और सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि अगर इकरा हसन जैसी चुनी हुई प्रतिनिधि की गरिमा का हनन होता है तो यह न सिर्फ राजनीति का बल्कि समाज को भी गहरी चोट पहुंचाता है। आप सभी की राय इस मुद्दे पर क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।